मैं जल्द से जल्द उनको ये स्टेज देना चाहता हूं। आप सबकी सहयोगता से मैं बुलाने जा रहा हूं टीम एक्सट्रीम के मेंटर लियो एंड टिफनी जेसुडियन। मुझे मुझे कभी जिंदगी में किसी ने वाइटमिन नहीं बुलाया। अभी हम हफ्ते का वाइटमिन हो गए, बिजनेस आज वाइटमिन। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। Oh God, you're a vitamin for the business. Just like he takes double X every day, we get Mondays with Leo and Tiffany. So you're a vitamin. It's a only thing we have to consume it weekly. Oh man, it's like a weekly dose. Anyway, I want Tiffany to start by giving her a perspective on life in general with the business. Obviously, not life without the business, or maybe she could give us some perspective of life without the business, and then we will respect life with the business. So I will leave it up to Tiffany. Go ahead, and I have to translate you. ठीक है। Namaste, dosto. I love that. So we kind of were following a progression as far as my talks the past few weeks. And we talked about compartmentalization. So that was for people who are extremely busy and for people who are not busy, a way to compartmentalize. And when you're working your business, there's no distractions. वो कह रही है कि हम शुरुआत से हम एक चाल चल रहे हैं, एक रास्ता में चल रहे हैं, और हमने पहले बात किया है कि हर चीज को हमने कंपार्टमेंटलाइज करना है ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस दे रहे हैं और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, हम उसी चीज को देख रहे हैं और संभाल रहे हैं जो हम कर रहे हैं. Then we talked about time compartmentalization. So if you just leave this to something where you say, when I have time, I will build the business, doesn't work. तो फिर हम वक्त की कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम कहते हैं लोगों को कि जब मेरे को वक्त मिलेगा मैं ये बिजनेस बांधूंगा या बांधूंगी, ऐसा नहीं चलेगा. हमने उसको रिस्पेक्ट देना है और उसको कंपार्टमेंटलाइज करके उसको ध्यान देना है. So if you schedule set working hours, just like if you have a job, you have set working hours where you know you're going to be at work. तो यदि आपको काम पे इतनी वक्त जाया करनी है या देनी है, वैसे ही आपको अपने लाइफ में, ये बिजनेस में और जो भी चीज आपके जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उसको वक्त देना है, उसको सही वक्त देना है. ऐसा नहीं कि जब चाहे मैं करूंगा और जब चाहे मैं नहीं करूंगा. तो उसको वक्त देना है, उसको स्केड्यूल में रखना है. If you just expect the business to grow without putting in time and putting in effort, your expectations won't be met. यदि आप सोचोगे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा आपके इनपुट के बिना, तो वैसा नहीं, आपको पैसा नहीं बनेगा. बढ़ेगा जरूर, या यदि आपको नीचे कोई लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं बिजनेस, आपका ग्रुप बढ़ेगा लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ेगा. The wonderful thing about our business, though, is that you can decide when you want to work and how much you want to work. You're in charge. जो अच्छी चीज है हमारे बिजनेस में, बहुत फ्लेक्सिबल है. जब आप तय कर सकते हो कि मैं कितना वक्त देना चाहता हूं या चाहती हूं इस बिजनेस को और कितना वक्त मैं नहीं देना चाहता हूं या चाहती हूं इस बिजनेस में, ये आपके ऊपर है, ये पूरी आपके कंट्रोल में है. So then we talked the next week about one of the reasons why this business could be important to you. फिर हमने बात किया कि ये बिजनेस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके जिंदगी में
और आपकी जिंदगी को कैसा पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है. We talked about one aspect of financial freedom, हमने एक हिस्सा के बारे में बात किया फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, and that is no debt. और वो है जीरो कर्जा. Kuch kazar hai. नो, कुछ कर्जा नहीं है. Kuch kazar nahi hai. There you go. Okay. So, this week, I want to talk a little bit about what that financial freedom means emotionally. इस हफ्ता मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो आजादी आप पाते हो इस बिजनेस में, उसका मतलब क्या है. It's this tremendous release of pressure. ये पूरी प्रेशर को उठाती है, और वो जब उठाती है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. Especially, I believe, for women, because we like security. बहुत ध्यान हम औरतों के पीछे रखते हैं, क्योंकि हम औरतों को सिक्योरिटी बहुत पसंद है. We like to know there's money here today, there will be money tomorrow, and that the future we're financially secure. हमें अच्छा लगता है कि आज पैसा है, कल पैसा होगा, और हमारा फ्यूचर बहुत ही सख्त है. Women, do you agree? Can I see some hands? Yes. She got And- 2 thumbs up. Yes. Men, is that important to you as well? Can I see some hands? Happy wife, happy life. Happy for everybody. Financial security is just something that is emotionally very freeing. जब हमको पैसे की दिक्कत नहीं होती है, तब हमारा जिंदगी बहुत ही आजाद बनती है. So before we were involved in this business opportunity, we were good at making money in traditional business. इस बिजनेस के पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा कैसे बनाना हमको मालूम था. The reason why we were attracted to this business, though, was the fact that you can set it up and have an ongoing residual income. जो हमें इस बिजनेस को अट्रैक्शन थी, जब हम ये बिजनेस को बांधते हैं तो ये ऑनगोइंग इनकम शुरू होता है, और ये हमें बहुत पसंद था. Without having to invest a lot of money. और वो बिना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में हो सकता है. That's what makes our business so unique and so special. वो हमारे बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन बनाती है कि ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो चाहिए उसका पीछा करेंगे तो हम पा सकते हैं. There's a lot of opportunities out there which will make money. बहुत सारी चीज वहाँ दुनिया में है जो पैसा आप बना सकते हो डट के. And there's a lot of opportunity to become a business owner. और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में जब आप खुद का बिजनेस चला सकते हो. So say we wanted to open a clothing store. That's what we used to do. सोचो कि हम कपड़े लत्ते का दुकान खोल रहे हैं, जैसे हमारे शुरुआत में हमारे पास था. You have to find the space and invest a lot of money in a lease for the space, the retail space. पहले आपको जगह ढूंढनी है, और फिर आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो जगह के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, वो जगह के लिए. You have to find merchandise to put in your store and buy that. आपको माल की जरूरत है, तो माल आपको ढूंढना है, सोर्स करना है, और फिर खरीदना है. You have to find people who will work in the store and you have to pay them up front. आपको लोग ढूंढना है जो आपका दुकान में काम करेंगे, और उनको पैसा देना है हर महीना. You have to give them insurance. Is that right in India? I don't know. Oh,
I don't know, benefits. benefits. तो उनको आपको काफी पगार से ऊपर कभी-कभी यदि इंसान मिनिमम वेज वाले नहीं है, अनस्किल्ड लेबर नहीं है, तो उनको बेनिफिट्स देना पड़ेगा. So before you've opened your store and before you'd made any money, there's a tremendous investment. और यदि आपने पैसा बनाना है, आपका पहला टका बनाने में से पहले आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. Okay, so another idea, maybe you want to get into real estate. और एक रास्ता है, हो सकता है कि आप रियल प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाना चाहते हो. You have to buy that property, which is a tremendous amount of money right up front. आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी और वो बहुत सारा पैसा लगता है शुरुआत में. So we could go on and on about a lot of ways to make money, but the only thing that we've ever seen that's legal that can create this ongoing income that we can pass down to the next generation is this opportunity. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें बिजनेस में जाना है और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन ये हमने ढूंढा है, ये बिजनेस सिर्फ बहुत यूनिक है क्योंकि इस बिजनेस को हम बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ जितनी बड़ी बिजनेस खड़ा करनी है उतनी बड़ी बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं. So financial freedom comes slowly. पैसे की आजादी जल्दी नहीं आती है, Huh. धीरे से आती है. Huh. It's something where you work on it and little by little your wealth increases. ये वो चीज है जो आप काम करोगे और धीरे से आपका धन बढ़ेगा. This business, the wealth will come slowly. ये बिजनेस में आपका धन बहुत धीरे से आएगा शुरुआत में. So you have a situation where you have the opportunity here. In the middle, you have work, time, effort. And over here, you've got the goal, which is financial freedom. तो आपको ऐसा देखना है कि एक बाजू आपका अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस का, बीच में आपका करियर है जहां पर आप काम कर रहे हो और रोज का पैसा कमा रहे हो, और फिर राइट हैंड साइड में तीसरे हिस्से में आप अपना फ्यूचर धन बढ़ाने का जो फॉर्मूला है उसको देख रहे हो. So in the past, we've lost a lot of people right in the middle in the time and the effort phase. तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हम खो चुके हैं जो बीच में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि वक्त नहीं है ये बिजनेस बढ़ाने में और वो चले जाते हैं. The expectations of that business owner was not true because you have to expect the effort. वो जो चाहते थे ये बिजनेस में वो गलत था. वो चाहते हैं कि पैसा डट से बने और उनको मालूम नहीं है कि उन्हें चाहना है कि पहले काम डट से करना पड़ेगा, फिर पैसा बनेगा. The order is a progression: dream, struggle, then the victory. जो कदम है 3 कदम वो इस तरह से चलता है. पहले आपका सपना, फिर आपका जबरदस्त कार्य और चैलेंजेस, और उसके बाद आपकी जीत. You cannot have dream victory. Doesn't exist. कभी-कभी इंसान सोचता है कि हमें सपना और जीत एकदम से मिलनी चाहिए. वो कभी नहीं होगी. And we look at the work or the struggle as a big, wonderful thing. हम जो सफलता पा चुके हैं, हम वो काम को हम सोचते हैं कि वो बहुत बेहतरीन चीज है, वो मेहनत. It's in the struggle that you grow. मेहनत में आपका दिमाग और दिल बढ़ेगा. It's in the struggle
that enables you to become capable of leading an organization. मेहनत में आप सीखोगे कैसे नेता बनना. It's in the struggle where you learn how to be the best you that you can be. मेहनत में आप सबसे अच्छा आप बनोगे, यानी कि आप खुद अंदर से बढ़ोगे. And it's in the struggle where you enjoy the process because you're making improvements. और उस मेहनत में आप को अच्छी लगेगी क्योंकि आप अंदर से जानोगे कि आप आगे बढ़ रहे हो. But why should we put in the struggle? लेकिन हम मेहनत क्यों करें? Everybody's dreams and goals are different. I want something different than Leo. Oh yeah. Leo wants something different than Sharad. हमारे को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं कुछ चाहती हूँ जो लियो नहीं चाहता है, और लियो जो चाहता है वो शरद नहीं चाहता है. Huh. But what you have to do is define exactly what you want. लेकिन आपको पर्सनल डिसीजन लेनी है कि आपको खुद को, किसी और को नहीं, क्या चाहिए. And whatever that thing is, it's got to be meaningful and important to you. और वो जो भी चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपकी जिंदगी में. So that you're willing to go through the struggle so you can have that thing. फिर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे और फिर आपको वो चीज प्राप्त होगी. Financial freedom, though, is a wonderful, wonderful condition. पैसे की जो आजादी है वो बहुत ही अच्छी चीज है. You don't owe anybody any money. आप किसी को कुछ कर्जा देने के लिए इश्यू नहीं है. And you have disposable income. और आपके जेब में या बैंक में या औरतों के बैग में पैसा है. So if there's something that you see that you want to buy it. फिर आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हो यदि आपको इच्छा है तो. That is freedom. वो सही आजादी है. If an emergency happens, you don't worry about it. You say it's very unfortunate I had to spend this money, but I have the money. यदि इमरजेंसी है तो आप कह सकते हो कि हाँ, हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, हम इमरजेंसी को देख सकते हैं, उसको खर्चा कर सकते हैं, जो भी है. And you can have a lot of fun. So if there's items that you absolutely don't need, but you want, if you have the money, buy them. और एक चीज है कि यदि आपको कोई चीज चाहिए और उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको चाहिए, आप खरीद सकते हो. So this is when we obtain financial freedom. ये उस समय होगा जब हम पैसे की आजादी पाएंगे. We've got no debt. नो कर्जा. We've got a bunch of money that's just in savings available. और पैसा है सेविंग्स अकाउंट में. And we have a firmly established ongoing residual income that's coming every month, firmly established. और हमारा जो ये रिकरिंग इनकम है एमवे का, ये सॉलिड है. इसको हमने तंदुरुस्त बनाया है, सॉलिड है, ये कहीं जा नहीं रहा है, एक्चुअली ये बढ़ रहा है. So that is another form of security. Say that I'm sick, I'm unable to work, I still have income coming in. और वो एक और तरह की सिक्योरिटी है जो यदि मैं कामयाब नहीं हूं और मैं काम नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं, हमारे अकाउंट में पैसा हर महीना आ रहा है लगातार. And then we get to the final phase, which is best of all. फिर हम फाइनल कदम में आते हैं जो सबसे अच्छा है. And it's big because you have to think deep.
और ये बहुत बड़ा है क्योंकि आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके बारे में. We think about what life is about, why we're here on the planet, what satisfies us. फिर हम सोचते हैं कि जिंदगी क्या चीज है, हम क्यों यहाँ पर हैं और हम इस जिंदगी को कैसा मीनिंगफुल बना सकते हैं, So मतलबी बना सकते हैं. money makes us comfortable, पैसा हमें आराम दिलाती है, but it may not be the thing that brings you the greatest satisfaction. लेकिन वो हो सकता है कि वो सबसे बड़ा चीज नहीं है जो आपको जिंदगी में खुशी दिला सकती है. What I have learned is that you can't even understand what brings you satisfaction until the worries of finances are gone. मैं क्या सोचती हूँ कि वो चीज आपको शांति और खुशी दिला सकती है जब आप पैसे को बिल्कुल के बारे में सोचते नहीं हो, तब वो चीज आपके दिमाग में आती है. So I believe the thing that brings the most satisfaction to people is the ability to live a meaningful life on the planet. तो सबसे अच्छा जो चीज है जो इंसान चाहता है, और यदि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, वो चीज है कि जब इंसान समझते हैं कि वो इस जिंदगी में क्या करने के लिए पैदा हुए. And the meaningful life is, I know it's going to be around people, helping other people. और हमें मालूम है कि जो मतलब की बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या करना चाहता है और कर सकता है, वो बहुत ही मशहूर चीज है. So the business will enable you to help other people become stronger individuals and financially free. और ये बिजनेस आपको दिला सकती है कि आप दूसरों को सहायता दे सकते हो जो पैसे के दिक्कत में मजबूत बने और आजाद बने. Very satisfying. बहुत अच्छा. But the other thing you can do is with your money, give to others. और दूसरा क्या चीज कर सकते हो आपके पैसा के साथ कि आप दान दे सकते हो. And now I hand it over to Leo, who's going to take it from here. क्या मस्त. मैंने इसको कुछ नहीं बोला, लेकिन दान के बारे में बात की और हम दान के बारे में बात करने वाले थे. रिमेंबर लास्ट वीक. तो मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ. काफी लंबी कहानी है, लेकिन कहानी सही है क्योंकि मेरे जिंदगी में हुआ है. दिस इज एन एक्चुअल थिंग जो एक्चुअली हुआ है. मेरे माता पिता जिंदे थे और वो यहाँ पर यूएस में आए थे. समर में आते थे, हर समर मई में आते थे और अगस्त में वापस जाते थे. तो मई जून जुलाई यहाँ पर रहते थे, अगस्त में वापस इंडिया जाते थे. और वो दिल्ली में रहते थे. मैंने खुद उनको मकान खरीद के दिया था दिल्ली में. मैंने उनको मकान खरीदा निजामुद्दीन वेस्ट. अभी निजामुद्दीन वेस्ट में यदि आप मकान खरीदोगे तो 5 से 15 करोड़ के नीचे कोई मकान मिलेगा नहीं. निजामुद्दीन वेस्ट में कोई मिलेगा ही नहीं. एंड वो सबसे अच्छा जगह नहीं है. जोरबाग सबसे अच्छा है, वेस्ट एंड सबसे अच्छा है, साउथ एक्सटेंशन सबसे अच्छा है, लेकिन वसंत विहार सबसे अच्छा है. लेकिन निजामुद्दीन इज लाइक अ गुड प्लेस. और वो गुड प्लेस अभी 5 से 15 करोड़ से कम कुछ मिलेगा ही नहीं आपको वहां पर. अब मैंने वहां पर 1976 में 25 साल का था जब मैंने मकान खरीदा मम्मी डैडी को, क्योंकि पिताजी रिटायर हो गए. पैसा नहीं था, 2 स्टार जनरल पैसा नहीं था दिल्ली में रहने के लिए. तो वो उन दिनों में बेंगलोर चीप था, सस्ता था. मैं कह रहा हूं 1976 के बारे में. बेंगलोर सस्ता था. अभी बेंगलोर तो छोड़ो, बहुत कीमत है. लेकिन वो बेंगलोर जाने वाले थे. तो मैंने उनको बोला तुम बेंगलोर क्यों जा रहे हो?
हम अभी यूएस से आएंगे तो हमको दिल्ली में रहना है, फिर दूसरा दिन एक और फ्लाइट लेना है बैंगलोर आने के लिए, ये मजा नहीं आ रहा है, तुम दिल्ली में रहो। तो मेरे पिताजी ने बोला, किससे बात कर रहे हो तुम नहीं कह सकते हो मुझे कहाँ रहना। मैंने बोला, डैड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक pragmatic. नो, मैं बैंगलोर में रहना चाहता हूं। ओके। तो मैंने मम्मी को बोला, ये व्हाई ही वांट्स टू गो टू बैंगलोर? मद्रास इज बेटर बिकॉज वी आर मद्रासीज। हम तमिलनाडु के लोग हैं, अब ये बैंगलोर क्यों जाना है? नहीं, मम्मी कहती है बैंगलोर इज चीपर and all the military people, they cannot afford any other place, they go to Bangalore, so he will have all his friends, उसके दोस्त सब वहीं पर रिटायर होंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैं आपको तो मैं खरीद सकता हूं मकान यहां पर आपके लिए दिल्ली में। तो मेरे पिता ने बोला, आई डोंट वांट योर मनी। मैंने बोला मैं आपको पैसा थोड़ी दे रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं मकान, दैट्स मनी एंड आई डोंट नीड मनी। अरे बिगड़ गए। तो मैंने बोला अपने मम्मी को कि मम मैं आपको मकान खरीद के देता हूं, डैड को नहीं। तो वो कहती है, अरे पागल हो क्या, तू कैसा बात कर रहा है ऐसा, तू मेरे को कैसा मकान दे सकता है? फिर पिताजी गुस्सा करेंगे और नो एंड यू सेव योर मनी, आप अपना पैसा रखो। तो मैंने बोला, मम्मी ने मुझे, मैं 9-10 साल का था, तो मम्मी ने मुझे एक चीज बोला, बहुत सारी चीज बोला जो मेरे दिमाग में टिका, लेकिन एक चीज बोला मम्मी ने कि नेवर डिसअलाउ समबडी टू डू समथिंग गुड फॉर यू। अभी मैं हिंदी में ट्राई करता हूं उसको बताने में। कभी किसी को मना नहीं करना, आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए चाह रहे हैं तो उनको करने दो, क्योंकि वो दिल का चीज आप उसको मना नहीं करो, क्योंकि वो बहुत गलत है। उसको बहुत खुशी होती है आपके लिए कुछ अच्छा चीज कर रहे हैं तो करने दो। तो मैं अभी 25 साल का हूं और मैंने मम्मी को बोला, रिमेंबर यू टोल्ड मी व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, नेवर डिसअलाउ एनीबॉडी टू डू समथिंग फॉर यू। शी सेज, हाँ। आई सेड, यू कैन नॉट डिसअलाउ मी टू बाय यू अ हाउस। तो वो कहती है, यू आर अ वेरी नॉटी बॉय, तो मैंने बोला, सॉरी, मैं आपको मकान खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं आपको मकान नहीं खरीद रहा हूं ताकि मैं बड़ा बॉस आदमी हूं, मैं मकान खरीद सकता हूं और मेरे पास पैसा है। मैं मकान इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं जब यूएस से आऊंगा या हांगकांग से आऊंगा, मुझे और एक फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए आपके लिए मकान खरीद रहा हूं। तो कहती है, तू बड़ा नंबरी है। तो मैंने अपने मम्मी से तय कर लिया। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि आई एम बाइंग मम्मी अ हाउस। ही सेड, व्हाट डू यू मीन? आई सेड नो। आई सेड, डैड आई एम नॉट बाइंग यू अ हाउस, आई एम बाइंग मम्मी अ हाउस। तो हमने खरीद लिया मकान। अब मम्मी डैडी यहां पर हमको देखने के लिए आए। मैं हांगकांग गया, फिर हांगकांग में मैंने अपना सैंपलिंग सेटअप किया। सैंपलिंग सेटअप करने के बाद 4-5 दिन लगता है, तो मैंने बोला चलो इंडिया चलेंगे, वहां पर अपने दोस्तों को मिलेंगे। मम्मी डैडी अमेरिका में है, निजामुद्दीन में नहीं है। तो मैं ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहता था दिल्ली में, तो मैं वहां पर चेक इन होके मैं 2-3 दिन वहां रहूंगा। तो मैं रात के 1:30-2 बजे सुबह आया, चेक इन होटल 3-3:15 बजे। मैं अप्रोक्सीमेटली 8 बजे जागा। अब मैं आपको थोड़ा बैक ट्रैक करूंगा। मेरे मम्मी के भाई, मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, उसके नीचे एक भाई, उसके नीचे एक बहन, दूसरा बहन, और फिर सबसे आखिर में 5वां एक आदमी था, भाई। तो 2 भाई 2 बहन थे मेरे मम्मी को, और मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी। उससे जो कम एज में उसका भाई, उसका मिडिल नेम और मेरा मिडिल नेम सेम है, वो ग्रैंडफादर से आते जा रहा है। और अभी मेरे बहन का ग्रैंडसन का नाम भी मिडिल नेम डैनियल है। मेरा भी मिडिल नेम डैनियल है और मेरे मामा का भी मिडिल नेम डैनियल था। वो आ रहा है नीचे।
तो वो ये भाई साहब बहुत ही सक्सेसफुल थे। ये कनेडियन हाई कमीशन में काम करते थे। ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, सीडी प्लेट का गाड़ी था, शोफर था, ये था, वो था। वो कनाडा आते थे, अमेरिका आते थे, बड़े भाई साहब थे। और इसको हम देखते थे कि यार दिस इज द वे अ मैन शुड लिव। ये सही आदमी है, बहुत सक्सेसफुल। और मैं उसको देखता था कि अच्छा एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा, एक दिन हो सकता है। अब ये भाई साहब बहुत अपने आप को सोचते थे। और अभी इसको पता चला कि मैं यूएस आ रहा हूं। जब मैं जवान था मैंने बोला आई एम गोइंग टू अमेरिका। कहता क्यों, व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर? मैंने बोला वहां जीने के लिए जा रहा हूं। तू क्या करेगा वहां? मुझे नहीं मालूम, कुछ ना कुछ करेंगे। अरे तुम यहां से वहां जाओगे विदाउट एनी प्लान्स? आई सेड प्लान इज टू लाइक सी इफ आई लाइक इट देयर। अरे वेयर यू गेट द मनी फ्रॉम? भगवान देगा। कहता व्हाट इज स्टूपिड। और वो भाई साहब चर्च जाते थे, गिरजा जाते थे, बहुत कि लेकिन अलग से थे और अपने आप को सोचा अभी मैं अमेरिका आ रहा हूं, अभी तय हो रहा है। ये कहता यार कमाल है, इसने बोला। मैंने बोला ये नहीं हो सकता है, 3 साल बाद ये जा रहा है अमेरिका। तो ये मेरे को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए। तो अभी मैं 6 महीने बाद अमेरिका जा रहा हूं, तो मैं दिल्ली में हूं, तो मैं उसके घर गया एंड आई वाज एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे मामा मुझे एक गिफ्ट देने वाले हैं। तो उसने एक शर्ट निकाली, व्हाइट कॉलर, व्हाइट फ्रेंच कफ्स, ब्लू पिन स्ट्राइप। मैंने ऐसा शर्ट सिर्फ मूवीज में देखा, मैंने ऐसा शर्ट नहीं देखा। आई एम टॉकिंग 1969, 1970। ये सिर्फ मूवीज में हमने देखा है ऐसा शर्ट, मैंने एक्चुअली नहीं देखा। तो मैंने ये शर्ट देखा, वाओ। और मैं कपड़े में बहुत नंबरी था, आई नीडेड गुड क्लोथ्स। तो मैंने ये शर्ट देखा और मैंने बोला दिस इज फैंटास्टिक। ही सेज अ सेनेटर in the United States gave me a gift. I said, a US senator? He says, yes, I went to the presidential breakfast, Richard Nixon's breakfast, prayer breakfast. And this senator said, Dan, just come to the garage. I have something in my car for you. और उसने अपनी गाड़ी का ट्रंक खोला और ये शर्ट मुझे दिया. And he said, this is something for you, enjoy. मैंने बोला वाओ। तो व्हाई डिडंट यू वेयर इट? वो अपना प्लास्टिक में। कहता रॉन्ग साइज, ये आपको फिट होगी। आई सेड मी? कहता हाँ। आई सेड वाओ, यू गोइंग टू गिव मी दिस शर्ट? अमेजिंग, वाओ। तो मैं बहुत खुश हो गया। और फिर वो कहता है 125 रुपया। ये 1969 या 70 के बारे में बात करता हूं। मैंने 125 रुपया, मालूम कितना? मिग पायलट, मिग 21 पायलट, फाइटर पायलट, इंडियन एयरफोर्स 450 रुपए बनाता था महीने में। और ये 125 रुपए एक शर्ट के लिए मांग रहा है। और वो भी मेरे को पहले उसने मेरे सिर के साथ खेला और फिर कहता है 125 रुपए। और उसको तोहफा मिली, और ये मेरा मामा है, ये मेरे को रगड़ रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं उठा, मैंने बोला अंक सी यू लेटर, गुड बाय। मैं चला गया, मैंने उससे बात नहीं करनी है, आई एम डन। ये मेरा मामा है, ऐसा कैसे कर सकता है? अब फास्ट फॉरवर्ड, मैं इंडिया में हूं, मेरे पिताजी माताजी यहां पर है, मैं इंडिया में हूं, मैं 27 साल का 28 साल का हूं। चेक इन टू द ओबरॉय होटल। मैंने 9 साल इस इंसान से बात नहीं किया। मिला फैमिली गैदरिंग्स में, ऐसा सिर हिलाया, बात नहीं किया, हेलो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। 9 साल
मैं उठा अपने बिस्तर में होटल में और मैंने फोन डायल किया। मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे याद थी इस इंसान का फोन नंबर। 9 साल से मैंने इससे बात नहीं किया। मैंने डायल किया इसका फोन, और जैसे मैं डायल कर रहा हूं मैं सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। मैंने उसका फोन डायल किया और जब मैं फोन रखने वाला था मैंने बोला ये बेवकूफी है, मैं रखने वाला था। उसने बोला हेलो, तो मैंने बोला हेलो। कहता हु इज दिस। मैंने बोला लियो। कहता लियो वेयर आर यू। I said, I'm in the Oberoi Intercontinental Hotel just up the street from you. Oh, you're in Delhi? Mom and dad are in America. I said, हाँ मेरे घर में है. What are you doing here? I said, I was in Hong Kong doing some work and I figured I'll come here for a few days to just relax. कहता okay. फिर एक और चीज मेरे जुबान से निकली जो मैंने नहीं 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 कहना था। मैंने उसको बोला, अंक्स, would you like to have breakfast with me? मैंने जैसे वो मेरे दीवान से निकल रहा है, मैं सोच रहा हूं ये क्या बेवकूफी है। पहले मैंने उसको बुलाया मालूम नहीं क्यों, अब उसको मैं इनवाइट कर रहा हूं ब्रेकफास्ट 5 स्टार होटल में। ये बेवकूफ को जो 125 रुपए मांग रहा था एक शर्ट जो उसने फुकट में लिया है सेनेटर से 9 साल पहले, अब इसको मैं खिलाने चाहता हूं। और जब मैं इसको ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा वो शर्ट की ऐसी की तैसी मैं ज्यादा खर्च करूंगा उसके ब्रेकफास्ट पे आज। जैसे वो मेरे लफ्ज से निकला, कहता है गिव मी 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट दो मुझे। तो मैंने उसे बोला आई जस्ट गॉट अप, आई केम एट 2:30 in the morning, I checked into the hotel at 3 o'clock, give me an hour, meet me at like 10, 9, जो भी घंटा था। ओके I'll be there। आया कमरे का डिंग, मैंने दरवाजा खोला, हाय अंक्स हाउ यू। और मैंने जब मैं शेव कर रहा था नहा रहा था मैंने बोला चुप, ऐसा तू रहना जैसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट शट अप और इसको अपना मामा के जैसे ट्रीट कर, ध्यान दे, रिस्पेक्ट दे, रहने दो, जो हुआ हुआ उसको रहने दो। हाय अंक्स। तो वो आया बैठा, क्या था, so that's very interesting to see you after all these years, I'm glad you called me। मैंने बोला ठीक है, let's go have breakfast। तो हम गए नीचे एलिवेटर में, गए ब्रेकफास्ट नाश्ता करने में कैफे में, और सब मुझे जानते थे क्योंकि हर वक्त मैं वहीं रहता था। तो एवरीबॉडी सेज हेलो मिस्टर जसूडियन हेलो। तो ये बहुत इम्प्रेस हो गया मेरे अंकल कि सब सारे लोग जानते हैं ये 5 स्टार होटल में इस इंसान को। सो ही सेज डू यू स्टे हियर ऑफन। आई सेड ऑल द टाइम। तो कहता वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बैठे, तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल लाइक यूजलेस बात। How is auntie? How are the two daughters? One name is Shammi, Sharmila, and the other girl's name is याद नहीं है, कोई बात नहीं। दो उसके लड़कियां बात कर रहे हैं, हाउ इज योर लाइफ, आर यू मैरिड येट, नो आई एम नॉट, चल रहा है हमारा। फिर सडनली हम खाना खा रहे हैं, मैंने बोला चल इसको निकाल लेंगे, जो भी हुआ है लेट्स गो। सडनली वो पूछता है मुझे कि डू यू टाइड। टाइड बोले तो 10% दान। तो मैंने उसको देखा और मैंने बोला ये बेवकूफ ने चालू किया उसका उंगल, अभी मेरे को उंगली कर रहा है ये पता नहीं क्यों मैंने इसको बुलाया। तो मैंने उसको देखा और मैंने बोला अंक्स आई गिव टू चैरिटी, यानी कि मैं दान देता हूं। तो कहता है लियो आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन लियो।
do you tithe? मैं इसको देख रहा हूं. मैंने उसको बोला, Unks, I give. Let's leave it at that. यानी कि छोड़ो. कहता, Leo, please answer me. Do you tithe? तो मैंने बोला no. कहता, can I tell you a story? I said, now that you've started, you might as well finish. और मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी, मैं बिल्कुल लाइक बहुत यानी कि कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपने को कंट्रोल कर रहा था. ये भाई साहब मुझे कहानी सुना रहे हैं. He says, you know, I retired last year. So I said, I don't know that. He says, I retired last year. Now, वो कह रहा है कि जब मैं काम कर रहा था, आपको मालूम है कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे 2 लड़कियां इतना खर्चा करती है कि हर महीना हमारा जो इनकम था, बहुत भारी इनकम, हमारा इनकम कैनेडियन डॉलर में था, यूएस इंडियन करेंसी में नहीं था. ये मैं 1970 के बारे में, नहीं 1979 के बारे में, 78 के बारे में बात कर रहा हूं. कहता है कि मेरा इनकम बहुत है, ऑन इंडियन स्टैंडर्ड बहुत है. और 20, 25, 26 तारीख को ठन गोपाल, सब पैसा गला खत्म. हम ठहरे हैं पगार के लिए. महीने में पगार मिलती थी उनको. तो मैंने बोला ओके. वो कहता है कि मेरी बीवी ने एक दिन, मैंने बोला उनको कि मैं अभी रिटायर होने वाला हूं, तो उनको वो कह रहे हैं वी नो दैट, वो तो हमको मालूम है. कहता है लिसन, यू हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग द मनी यू स्पेंड. जितना तुम खर्चा कर रहे हो ये बंद होना है एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी रिटायरमेंट में हमको कम पैसा मिलेगा और आप पैसा बहुत खर्च करते हो. 26-25 तारीख तक हमारा पैसा चल रहा है, फिर बंद, कुछ भी नहीं. 5 दिन एवरीथिंग इज बंद एंड देन स्टार्ट अगेन. नहीं, ये नहीं चलेगा. अभी सबको पैसा कम खर्च करना है. तो मेरी बीवी कहती है पैसा नहीं है बिकॉज यू डोंट टाइथ. अरे, तो वो कहता है आर यू क्रेजी, वी डोंट हैव इनफ मनी फॉर द मंथ विथ योर स्पेंडिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव टू गिव 10% ऑफ इट टू द चर्च एंड यू आर टेलिंग मी दैट वील हैव मोर मनी. तो बच्ची ने बोला सही है, आप टाइथ नहीं करते हो. अरे, he says, what is your problem? You don't even earn any money. You've got a master's degree and you don't even have a job. You're sitting around at home, calling your friends, having fun. So she says, I would have a job if you would let me leave Delhi. I'll go to Bombay and get a job. No, you will stay here. Then I don't have a job here. I'm trying. तो इनका चल रहा है अभी टिपिकल घर में झगड़ा, राइट? पैसे के ऊपर टिपिकल झगड़ा बिटवीन अ फैमिली. ये दुनिया में हो रहा है, ये इनके घर में हो रहा है. सो नाउ द यंगर डॉटर हु इज नाउ गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग हर मास्टर्स डिग्री सेज डैड इट्स राइट, यू डोंट टाइथ. अरे, यू टू, ऑल 3 of you are ganging up against me. तो बीवी ने बोला it's true, you don't tithe. He says, okay, I'm going to tithe. Then everything will be okay, Dad. Everything will be okay, Dan. अरे, फंस गया. अभी जुबान खोल दिया तो ना देना पड़ेगा 10%. तो दूसरा संडे उसने 10% का चेक लिखा. कहता मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि जितना तुम ज्यादा पैसा बना रहे हो उतना ज्यादा परसेंट, 10% ज्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है, और ये भाई साहब दे रहा है दान. बहुत ही बेकार बात. हम फंस गए. एक बार जुबान खोल दिया 3 लड़कियों के सामने, मदर, आई मीन वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. अब तो कहीं जा नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते. तो उसने चेक लिखा और उसकी हालत खराब.
3-4 दिन बाद उसका फोन बजा, उसने फोन उठाया, कहता हाय डैन, दिस इज स्कॉट। स्कॉट कौन है? उसका बॉस, कनाडा से आया है। एंड ही से स्कॉट स्टेइंग इन द ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल, द सेम होटल। तो स्कॉट ने बुलाया उसको, कहता है डैन कम फॉर लंच। तो वो गया, अपने बॉस ने बुलाया लंच के लिए तो गया, कनाडा से आया, गया लंच को। बॉस ने उसको बोला, यू नो मी एंड माय वाइफ एन, we've been married for 40 years. And when we got married, I had no money. जब हमने शादी किया हमारे पास पैसा नहीं था, तो मैंने उसको एक गोल्ड फिल यानी कि रोल गोल्ड का वेडिंग बैंड खरीदा $30 के लिए। क्या था, अभी 40 साल के लिए वो वेडिंग बैंड पहन रही है। अभी हम रईस बन गए, स्टेटस है, घर है, गाड़ियां हैं, नौकर है, शोफर है, लेकिन मैंने उसको नया अंगूठी नहीं खरीद के दिया। अभी पहले तो पैसा नहीं था, लेकिन आज तक मैंने नहीं दिया। अभी 40वां हमारा एनिवर्सरी है नेक्स्ट मंथ, मैं उसको एक 5 कैरेट का डायमंड लेना चाहता हूं करके मैं इंडिया आया हूं। तो कहता है ठीक है, मैं जवेरी ब्रदर्स के बारे में पे पास जाता हूं, हमारे पूरी खानदान वहां से ज्वेलरी खरीदती है। I'll take you to Zaveri Brothers in Connaught Place and we'll go and get a 5 carat diamond. तो वो गए और जवेरी ब्रदर जो दिल्ली में है, उसके पास वो जो डायमंड चाहता है वो स्कॉट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला वी हैव द डायमंड इन आ बॉम्बे स्टोर। बॉम्बे में है ये डायमंड जो आप ढूंढ रहे हो। I will have somebody bring it tomorrow from Bombay to show you. तो स्कॉट ने मेरे अंकल को देखा और कहा, डैन, why don't you and I fly to Bombay and have a boys trip? You and I, just you and I. We'll go to Bombay, we'll have some fun, we'll eat some good food, and we'll buy a diamond. So Dan कहता है, I'm going to retire. I don't know if I can. He says, I'll pay for everything. Don't worry about it, Dan. I'll buy it. We'll fly tonight to Bombay. Check into the Taj in Bombay. And we'll buy that diamond and come back tomorrow. तो वो खाना खाया, घर गया, बीवी और बच्चों को बोला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ विद स्कॉट। गया बॉम्बे रात को। दूसरा दिन डायमंड देखा, डायमंड खरीद लिया, बहुत खुश है स्कॉट, बहुत खुश है कि एन को अभी वो 5 कैरेट का डायमंड, बहुत बड़ा डायमंड खरीदा और बहुत अच्छा क्वालिटी। अब लाखों रुपए उसने खर्च किया 1970 में। No, not 70, 78. बहुत पैसा। So now वापस आया और जैसे वो टैक्सी में जा रहे थे तो एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का वो दुकान जवेरी ब्रदर्स मुंबई का दुकान से भाग के आया और कहता, सर सर, बाबूजी सर। तो मेरे अंकल ने देखा और उसने उसको एक पुड़िया पकड़ा दिया न्यूज़पेपर में। तो मेरे अंकल ने देखा और उसने सोचा ये केक है, दिस इज अ केक। और वो अपने दिमाग में सोच रहा है, यार मैंने इसको 2-2.25 लाख का सेल दिलाया और वो मेरे को केक दे रहा है, थैंक यू, बेवकूफ। लेकिन उसने वो केक उसने ब्रीफकेस में रखा एंड आया वापस दिल्ली और फिर आया घर अपने गाड़ी में और वो ब्रीफकेस लेके आया और उसने अपने बीवी को और अपने 2 लड़कियों को बोला, अयो बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने इतना बड़ा डायमंड देखा और स्कॉट ने वो खरीद लिया, वाओ अनबिलीवेबल यार, कमाल का, मैंने ऐसा डायमंड देखा नहीं जिंदगी में, वाह ये बहुत बात हो रही है, वाओ रियली, वाओ दैट्स फैंटास्टिक।
फिर कोई कहता है एंड यू नो व्हाट, तो बीवी कहती है व्हाट, वो बेवकूफ, that stupid bloody Zaveri brothers gave me a cake as a gift because I took him a sale for 2.5 lakh, 2.25 lakh. He gave me a bloody cake as a gift. So they started to laugh. औरतों को हंसी और मजाक बहुत पसंद. So they started to laugh. They said, "What do you want? You want a car?" तो कहता है, "Where's the cake? Let's eat." तो वाइफ ने बोला, "Where's the cake?" तो उसने निकाला और ऐसा फेंका केक को. Said, "Don't pay, throw the cake, it will break." खोला, 100 रुपए का नोट, इतना बड़ा केक नहीं था, 100 रुपए का नोट का गुच्छा. कहता है उसके बाद हमने टाइद किया और अब मैं रिटायर्ड हूं और पैसा हर जगह से आ रहा है जहां मुझे मालूम भी नहीं कहां से आ रहा है ये पैसा. इसने बुलाया, कैन यू डू दिस फॉर मी, आई विल पे यू सो मच. उसने बुलाया, इसने बोला, हम जबरदस्त टाइट करते हैं. फिर वो कहता है, लियो, आई वॉन्ट यू टू टाइड. ही सेज, आई डिड नॉट प्लान टू डिस्कस दिस विथ यू, बट आई वॉन्ट यू टू टाइड. तो मैंने सुना, फिर भी मुझे बहुत नफरत थी. कहानी अच्छा था, लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस गाय. मैं इसकी बात ही नहीं सुनना चाहता हूं. So we had breakfast. वो गया, मैं गया, वापस हांगकांग गया, वापस यूएस आया. मैं टिफनी को बोला, ये दिमाग में जम गया, मेरे दिमाग में छूट नहीं रहा है ये टाइद का. तो मैंने टिफ को बोला कि अभी हमने ऐसा करना है और मुझे नहीं करना था. तो उसने मुझे बोला, करना है तो करो. मैंने बोला, मुझे ये ढंग नहीं पसंद, मुझे ये कहानी वहानी क्या पता सही है कि नहीं है. तो वो कहती है सही है, नहीं तो वो काय को बताता सही कहानी है. तो हमने दान दिया 10%. हफ्ते बाद मेरा फोन बजा. मेरे 4 दुकानें थी. मैं फोन नहीं उठाता हूं दुकान में. बहुत सारे मेरे लोग थे जो काम करते थे मेरे लिए, वो फोन उठाते थे. और जब मेरे को कोई चाहता है तो वो कहेंगे सो एंड सो इज ऑन द लाइन, और मैं उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता हूं, मेरे ऊपर है. फोन बजा, मैंने फोन उठाया. मैं कभी फोन नहीं उठाता हूं. फोन उठाया, कहता है, हेलो, इज दिस द ओनर? कौन है यार? इज दिस द ओनर? आई सेड, हु यू? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आई सेड, मैंने गलती क्या किया? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ फेडरल गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है यूएस में. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, DOT. I said, what did I do wrong? Did I leave my car in a wrong place? No. Are you a minority business? I said, as a matter of fact, I am. I am minority business. मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं minority business हूँ because I'm a minority and it's my business. कहता है कि I have a order that you have to fill. I said, what is that? कहता है, we need 3,000 jackets. I said, what kind of jackets? Nylon baseball jackets, royal blue with blue and white knitted stripes on the cuffs and the bottom and with press buttons on the front, baseball jackets. I said, ma'am, I said, ma'am, I don't make jackets. I'm in a silk business. I'm not in the nylon baseball, men's baseball. No, I don't do that. She says, listen, you will do this for me. तो कहती है कि, do you have a fax machine? I said, yes. She says, I'm faxing you the design. I need yellow stars embroidered on the back with EU written. I said, what? She said, this is for the no-fly zone in Kosovo, where there's the war against
against Serbia, and I said, listen, man, I don't make nylon jackets. She says, you will do this for me. Give me your fax number. मैंने उसको fax number दिया, उसने artwork भेजा. मैंने बोला कमाल है, 3,000 jacket चाहिए उसको. She says the people are dying. They're killing United Nations people with snipers in the war zone. I want to put the jackets on all the UN workers, and if they kill one UN worker with that jacket on, I will napalm obliterate the whole country. That is the advice of the National Security Advisor in the Pentagon in Washington. मैंने बोला ठीक है. तो मैंने एक फोन कॉल किया न्यूयॉर्क को. इस इंसान ने बोला इसको बुला, ये भाई साहब मेरे दुकान से 20 मील की दूर है, मैसाचुसेट्स में. तो मैंने उसको बुलाया. वो कहता हाँ. मैंने बोला रॉयल ब्लू विथ ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स. He says that's a standard baseball jacket. I have it. I said 3,000 चाहिए. ठीक है, कितना बोल दिया उसने. I said I need it embroidered. He said we don't embroider. I said but you must know people. He says I know a few people. I'll give you. ने दिया. एक और फोन कॉल किया. उस इंसान ने बोला I can do it. I said if I give you the artwork, will you embroider every bracket? Everything has to be done. This is for the Department of Transportation. Yes. 3 फोन कॉल किया और 60 दिन के बाद यूएस गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया और हमने $42,000 बनाया 3 फोन कॉल में. मेरी हालत खराब हो गई. मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूं. Even longer than that. मैंने बोला वाओ, ये कहां से कहां. फिर मैंने बोला ये कहानी मैंने बताना है किसी को, जैसे उसने मुझे बताया मैंने किसी को बताना है. तो एक औरत हमारे बिजनेस में थी. मैंने उसको बोला, उसने मेरे को कंप्लेन किया कि मेरा जॉब निकल गया, उसने ये वो. मैंने बोला अच्छा तू पैसा दे दान 10%. She says यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जॉब छूट गया, मैं कैसे दूं. ऐसे तू देना. मैंने उसको कहानी बताया, अंकल का भी और मेरा भी. मैंने बोला डू इट यार, डू इट. कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने बोला कर ना, नहीं तो आई कैन नॉट हेल्प यू. आई सेड तो कहती है ये हेल्प है, ये तो और भी नुकसान है. आई सेड कर तू. उसने किया. अब 1 महीना निकल गया. मैंने उसको बुलाया. मैंने बोला हे कुछ हुआ. कहती कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला अब मुझे उदास लग रही है कि मैंने उसको बोला दे और कुछ नहीं हुआ. मैं बोला ओके. तो मैंने बोला अच्छा चल हाल कैसा है. यार तू सोचेगा भी नहीं. मैंने बोला क्या है. कहती है मेरा पूरा जिंदगी मैंने इस फील्ड में प्रोफेशन में काम किया, लेकिन मेरे को वो जॉब चाहिए था जो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, लेकिन आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दैट एनवायरनमेंट. और वो जॉब मिला मुझे, बहुत पैसा, वो जॉब मिला. आई सेड बेवकूफ. शी सेड क्यों. आई सेड कुछ नहीं हुआ, पागल है. यू टेल मी कुछ नहीं हुआ. आई सेड, शी सेड क्या हुआ. आई सेड तूने टाइप किया करके तो तेरे को वो बेवकूफ जॉब मिला जो तू यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब. यू गॉट दैट जॉब एंड इट वाज अ लॉट ऑफ मनी. कहती है अच्छा मैंने तो ऐसा नहीं देखा. आई सेड तू बेवकूफ है बिल्कुल, कमाल है यार. फिर उसके बाद मैं बहुत साल बाद सूरत आया. सूरत में मेरा एक आईबीओ है, उसको नुकसान हुआ. मैंने वो उसको बोला ये कहानी. उसने टाइप किया. 10 महीने में उसने 2 करोड़ का
फायदा उठाया एक बिजनेस डील में, एक बिजनेस, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको लाइक सोच भी नहीं आ रही थी दिमाग में कि क्या करूं, क्या नहीं करूं. एंड आई टोल्ड हिम टाइड, और उसका पूरा जिंदगी बदल गया. अब मैं आपको कह रहा हूं, टाइड बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है. इफ यू डोंट बिलीव, डोंट डू, प्लीज डोंट डू. क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. लेकिन आप समझोगे, अच्छा नहीं करो, लेकिन पैसा बनाओ और फिर करो. जैसे भी आपने करना है करो, लेकिन अंत में आप अपने दिल में रखो कि 10% जितना भी बनेगा मैं भगवान के काम पे के लिए दूंगा या दूंगी. और ये जो दान है ना, भगवान का काम है. बहुत सारे लोग काम करते हैं दान लेके, वो भगवान का काम कर रहे हैं. जिनके पास नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, वो सही पानी दिला रहे हैं. सब ये भगवान का काम हो रहा है. और आपको समझना है कि एक दिन, यदि आज या 2 साल बाद, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी को बनाओ कि आप 10%, 5% नहीं. मैं देता था, मैंने अंकल को बोला आई गिव, मैं दे रहा हूं. कहता नो, टाइड. तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी. ये मेरे जिंदगी में हुआ है और हो रहा है. ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ और फिर नहीं हुआ. रिमेंबर दैट. You want to say something? You want to say something? It seemed like you want to say something. नहीं यार. अच्छा ठीक है, चलो. I know this is not business, but it is money. Okay, go ahead. क्यों शांति इतना, क्या यार? शांति नहीं लियो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. ये बैकग्राउंड स्टोरी आपने पहली बार बताया. You always had recommended us to do that, and we have already started. Thank you so much. Is it working? Yes. Okay, I just want to know. I mean, how many people tithe and it's working? Hema says yes. Okay. See, so this is not just Leo. Good. This is not just my uncle. Good. यानी कि ये चीज बहुत important है. And this is so important. I'm glad that it's working for 4 people. Hema, Girish and Mukund. And I don't know who else is Swati. doing. So, well, Hema and Mukund and Swati and Hema and Sanjay and Girish, you're married, right? Of course, his wife is there. Okay, good. Yeah, good. Nixon and Venus as well. Family. I mean, family understands. And कभी-कभी ना एक इंसान देना चाहता है और फैमिली नहीं देना चाहती है. दूसरी इंसान नहीं देना चाहती है, या वो देना चाहती है और वो नहीं देना चाहता है. आप दोनों तय करो, एक बार दो और देखो क्या होता है. एंड इमीडिएटली होता है, लाइक सून. ऐसा नहीं कि आप आज दो और 2 साल के लिए देते रहो, फिर एक दिन हो गया. नहीं, भगवान जानता है कि आपने दिया जब आपके पास था नहीं, तो अभी आपको देना है, अभी देना है, बाद में नहीं, अभी. तो इट रियली हैपेंस अमेजिंगली. Who wants to take over? Sharad? लियो, पावर किस में है? दान देने में है या आपके बोलने में है? दान देने में है, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे बोला. नहीं, इतने उसमें सब लोग powerful हैं, था. आप सबको अभी दान बोल दो देने ना. में. हाँ? आपने जिसको जिसको बोला उसको सबका फायदा हो गया. आप अभी यहाँ पे हो, सबको एक साथ बोल दो. नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि भगवान इंसान को वापरता है. लियो, थोड़ा इंसान को स्पेसिफिक, वापरता थोड़ा है. स्पेसिफिक बोलो. हर एक जन दान देता है. नहीं, अपने दान अपने नहीं, एक 10%. हाँ, टाइड सिस्टमेटिक देना चाहिए. मिनिमम 10%. ज्यादा भी एंड दोगे एवरी तो मंथ, ठीक है. एवरी मंथ. हाँ, क्योंकि देखो,
हर चीज ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यू जो भी आप देते हो वो आपको वापस ज्यादा मिलती है यदि आप पौधा आप सीड लगा रहे हो धरती में जब पौधा निकलता है कितने सीड्स निकलते हैं उसमें से लाखों सीड्स राइट थोड़ा सा सीड डालो और लाखों सीड्स निकलता है अब पैसा इन्वेस्ट करो सही तरह से तो पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है आप प्यार दो किसी को आपको प्यार वापस कितना मिलता है आप रिस्पेक्ट दो किसी को आपको रिस्पेक्ट कितना मिलता है वापस में तो एवरीथिंग इन लाइफ इवन सेक्स आप दोगे तभी होगा कुछ नहीं होने वाला है यदि आप दोगे नहीं तो जब तक आपने अपना हाथ खोला और किसी को दिया कुछ ना कुछ या दिल खोला या किसी को दिया या दिमाग खोला और ज्ञान दिया नथिंग हैपेंस टिल यू गिव अब टीचर क्या करता है ज्ञान देता है कितने सारे स्टूडेंट्स जब बढ़ते हैं क्या दुनिया में क्या चीज होती है एक टीचर ने उसको सिखाया एक दिन सो यू सी इट्स कॉल्ड सोइंग एंड रीपिंग sow love reap love sow money reap money sow respect reap respect sow hate reap hate sow violence reap violence so it's a sowing and reaping issue it's a God principle it's not mine it's not my uncle's it's not we just found out that way and it's our business to teach it और जो सुनता है जो सुनेगा जो नहीं सुनता है whatever क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दिया है ओके सो इट्स अप टू अस आप क्या करना चाहते हो अब कोई लोग है ना कहेंगे कि अभी पैसा नहीं है बाद में लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अभी इज द टाइम या Hema has her mic off. She wants to say something. हेमा आप कुछ बोलना चाहते हो No, this hi, good evening everyone. ये pandemic में ना बहुत it was very difficult for somebody to survive. So this was a great chance to give them charity or whatever help I can do from my side in form of money. How was it? And it was a great experience for me since last 6 months. And I'm very happy because it returning back to me and amazing Scott ka story Leo thank you for sharing such a wonderful experience with us actually I can't say enough amazing words today for today's session it's really great you both are really great thank you thank you but we are just doing God's work you know we're just trying to explain the process and like I said it's very difficult to take that first step पहला कदम लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसा नहीं है मुश्किल है पैसा है मुश्किल है बहुत पैसा है मुश्किल है कभी आसान नहीं है एंड दान इज दान लेकिन 10% दान इज लाइक डिसिप्लिन अब हम भी पेंडेमिक में हमने अपना बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत मार खाया और फिर भी हम शांत हैं क्यों क्योंकि हमने दान दिया है विद नॉन स्टॉप विद एवरीथिंग क्योंकि हम हम वो नहीं छोड़ेंगे कभी कोई माथे पे बंदूक रखेगा और कहेगा छोड़ो नहीं छोड़ेंगे अब नहीं छोड़ेंगे ऐसा that's how important it is go ahead So it is also called as energy dynamics. When we give, our heart center opens, and when our heart center opens, we actually connect to the universal power. तो इसके ऊपर काफी स्पिरिचुअल इसमें काफी ये हो रहा है और क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे भी इसके ऊपर काफी स्टडी हो रहे हैं
when we up our frequency and when we up our frequency, that's the time we get success. और वो frequency up करने के लिए giving is the best way out. It opens the heart center. So ये काफी उसके ऊपर research भी हो रहा है, and what you say and what you experienced is 100% right. I want to bring it to another level as well. Talking about sowing and reaping. If you Yes. sow time, you get time. So when we bring a new person into our mentorship program and they're open and available to receive the information, we give. We don't know if there'll be a financial return. We just give with our heart center open. We give our time. We invest in their future as far as giving time, knowledge. We equip them to be better people so that they can grow a big business. And that is a form of giving as well. And when you plant that seed, it comes back. Now, it may not come back with the person with whom you've invested all of that time, but it may be someone else in your organization. So you just continue to give and Don't it comes stop. back. Yeah, don't stop. She's Absolutely. right. सही बोल रही है. It works. It works. The principle is sound. It works throughout in the plant world, in the animal world, in the human world, and in the spiritual world. It works. It works. It works. And I think that yes, we must work hard. Yes, we must do smart things, use our brains and all that. But then the heart, when that kicks in, it's a different game. It's a different game. And some Even- people don't understand the game. Yes. They're successful with their minds, but they don't understand this game. Even we, Leo, Nixon here. Yes. Even we, when we first went silver, and the year that we qualified platinum, we actually tied for the first time. And the month that we tied the next month we qualified silver against all odds actually. That's good. And since then we've been tithing, and again in the Bible God promises that He would rebuke the devourer, He would protect you. So there are so many promises linked to the tithe. Yes. Yes. Yep. What would happen if one way of tithing or giving is to donate Yeah. some of your product to an organization? Yeah, that's another way to tie this PVBV. It works both ways. You know, I give my church, approximately, I give about 100 PV worth of food every month From the business. from the business. Neutralite bars. Neutralite bars. I give about 100 of them for the people who are, suffering from a lack of funds due to the pandemic, this thing, that thing. So there's a lot of ways to give the money, not just cash. And cash is good. Cash is good too. Must give cash. But we give cash and products, and we donate time, and TIFF does all kinds of things for the missionaries that we work with. So there's many ways to tithe, okay? But cash, Yeah. you must put 10% and watch it. Observe what's going on. Leo, Sanjay wanted to say something. yeah, Leo, today the best part I liked about this session was you both being seen in the same frame. Your relationship has been improved, it seems, Leo. What did he say? The relationship has improved. Oh my God. Sanjay, Q. I say why? Yeah. I am jealous of you because we always are working in our clinics and we are separate, and you are in the same frame. I love it. Oh man. Today she said, today is the funny reason why she's
she said that we'll be in the same frame so that I can go back and do some work when I, la 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 la. And I said, hey, and so she sat over there. But you, We're on one chair. It's very uncomfortable. Oh, this is exciting. You said you cannot get close in the daytime. Oh, great session, Leo. Tiffany, both of you look great in one frame. Keep it on. oh Bahut man. meherbani, Sanjay. Thank you. Thank you. Thank you so much, everybody. Leo and Tiffany, have a great day ahead. And good night, everyone. Fir milenge. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much.